हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त अपने घर के अंदर नमाज अदा करके दुआओं में मशगूल थीं। लब हिल रहे थे, दिल किसी गहराई से पुकार रहा था। तभी अचानक बहुत दूर जंगल की जानिब से शेर की एक गूंजती हुई दहाड़ सुनाई दी। हवा थम गई और उनका दिल थोड़ी देर को ठहर सा गया। वो फिक्रमंद हो गई। असल में मदीने की सरहद पर जो पहाड़ी जंगल था, वहां शेर के अलावा भी कई दरिंदों का खतरा हर वक्त मंडलाता रहता था। और उसी जंगल के दूसरे किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक बेवा औरत रहती थी, तन्हा, गरीब और जिंदगी से टूटी हुई। वो औरत अक्सर भूखी ही सो जाती, अकेलेपन से लड़ती, मगर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को इसकी कोई खबर न थी। अगले दिन किसी जरूरत के तहत हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा तन्हा अपने महबूब वालिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुई। दरवाजे तक पहुंचकर रुकी। अंदर से अब्बा जान की पुरसुकून आवाज आ रही थी। वो दरवाजे के पास ठिठक कर खड़ी हो गई और देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से गुफ्तगू फरमा रहे थे। आप फरमा रहे थे, है मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो मदीने की सरहद के उस पार एक बेवा औरत रहती है। उसका शौहर जंग में शहीद हो गया। अब वो तन्हा है, बेहद गरीब है और 2 दिन से भूखी है। हमें उस तक खाना पहुंचाना होगा। उसकी मदद करना हमारे ईमान का हिस्सा है। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम वहां कैसे जाएं? सुना है जंगल में दरिंदों का खतरा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, डर की कोई जरूरत नहीं, वो दरिंदे भी अल्लाह की मखलूक हैं, वो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। ये बातें हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सुन रही थीं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। दिल से एक आवाज आई, जब मेरे अब्बा जान किसी बेवा के लिए इस कदर फिक्रमंद हैं, तो मैं कैसे खामोश रह सकती हूँ? मैं तो उनकी बेटी हूँ, मैं पीछे कैसे रह सकती हूँ? वो दरवाजे से ही पलट गईं। घर के अंदर दाखिल होने के बजाय सीधा अपने घर की तरफ रवाना हो गईं। दिल भरा हुआ था और कदमों में एक इरादा। असल में हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा निहायत रहम दिल थीं। उस बेवा की हालत ने उनका दिल तोड़ दिया। इसीलिए वो किसी देरी के बगैर तेजी से अपने घर वापस लौट आईं। घर पहुंचकर खुद अपने हाथों से 2 रोटियां बनाईं, कुछ खजूरें लीं और जैसे ही बाहर निकलने लगीं, उसी वक्त उम्मे सलमा घर में दाखिल हुईं। उन्होंने सलाम किया और मुस्कुराकर बोली, ऐ फातिमा, मैं तो तुम्हारे पास आई थी, लेकिन तुम ये कहाँ जा रही हो? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नरमी से जवाब दिया, मदीने की पहाड़ी सरहद के उस पार जंगल के किनारे एक बेवा औरत रहती है। वो 2 दिन से भूखी है, मैं उसे कुछ खाना देने जा रही हूँ। ये सुनकर उम्मे सलमा हैरान रह गईं। आंखों में परेशानी झलकने लगी और बोली, तुम वहां कैसे जाओगी? उस जगह तक तो जंगल से होकर जाना पड़ता है और वहां दरिंदे जानवरों का खतरा है।